नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश कोरोना की मार से त्राही त्राही कर रहा है। कोरोना संकट के बीच उम्मीद वैक्सीन से ही है। जितनी जल्दी देश के जितनी बड़ी आबादी को टीका लग जाएगा, उतनी जल्दी हम इस महामारी को पराजित कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने वैक्सीन के ऑर्डर भी दे दिए हैं। दिल्ली के सीएम ने एक और अहम मामला उठाया है कि देश में वैक्सीन की दो कीमत कैसे हो सकती है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से दखल देने की मांग की है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। ऑक्सीजन के लिए देश भर में जद्दोजहद चल रही है। शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लाइन लग रहे हैं। ऐसे हालात में उम्मीद सिर्फ वैक्सीन से ही है। जितनी जल्दी देश के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगेगी, उतनी जल्दी ही हम कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंच सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन निर्माताओं का दावा है कि 150 रुपये की वैक्सीन में भी फायदा हो रहा है, तो फिर अलग अलग दाम क्यों रखे जा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने अपील की है कि पूरी जिंदगी प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ी है। ऐसे में राज्य सरकारों को भी कम दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन में देश में सामने आ रहे मामलों में से 74.53% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों की सूची में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान और राज्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होंगे, उनको वैक्सीनेशन मुफ्त होगी, यानी कि राज्य सरकार उस वैक्सीन की कीमत को वहन करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक और बहुत ही अहम पॉइंट रेज किया है कि एक वैक्सीन, जो वैक्सीन निर्माता हैं, वो जब केंद्र सरकार को दे रही है तो उस वैक्सीन की कीमत कुछ है, और वही वैक्सीन जब राज्य सरकार को दे रही है तो उसकी कीमत कुछ और लगाई जा रही है। आखिरकार ये अंतर क्यों? एक देश में वैक्सीन की दो कीमत क्यों है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। और सबसे अहम बात जो कोरोना के इस दौर में नज़र आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे इस दौर में हम पॉजिटिव थिंकिंग को रखें। उसको लेकर आज हमने एक मनोवैज्ञानिक जो है हमारे साथ वो जुड़ेंगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। पवन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैप्टन शालिनी सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शालिनी जी बहुत बहुत आपका स्वागत। और डॉक्टर जागृति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर जागृति, आप ही से मैं समझना चाहूँगा कि इस दौर में कल देश के जो नामचीन डॉक्टर्स हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहन, डॉक्टर गुलेरिया एम्स के निदेशक, उसके बाद और डॉक्टर नवीद थे, उसमें 4 डॉक्टर्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों को
जागरूक करने की कोशिश की। एक पॉइंट उसमें निकल कर आया जिसमें सभी लोगों ने माना कि जितनी खराब स्थिति है उससे ज़्यादा बताने की कोशिश हो रही, क्योंकि लोगों के अंदर एक पैनिक वाली स्थिति आ गई है। आपको हल्का सा ही बुखार हुआ तो आपको लगता है कि मुझे कोविड हो गया, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मुझे वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, जबकि 90% लोग ऐसे ही घर पर ठीक हो जा रहे हैं सिम्टम्स की दवाइयां लेकर। मनोविज्ञान इसको क्या कहता है? कैसे हम जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अगर आज की तारीख में आप कोविड की आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, लेकिन आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो दिमाग है, वो नेगेटिव अप्रोच की ओर ना जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस समय जो इस समय दौर चल रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बीमारी के बारे में सिम्टम्स और बातें आ रही हैं, उसको लेके लोग सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, या तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है उतनी। लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू ये देखा कि सेकेंड स्ट्रेन आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा गंभीर है पहले स्ट्रेन से, और इसमें इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है कोरोना का। तो एक मेंटल सेट बना रखा है और उसी के तहत वो इस बीमारी को, इस सेकेंड स्ट्रेन को ले रहे हैं। तो कोविड की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई या हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया, तो आराम से सोचने की बजाय कि हाँ हम इसका जो भी प्रिस्क्रिप्शन है हम डॉक्टर से बात करें, इतनी हेल्पलाइन है वहां पर जाएं, बनस्पति वो एकदम पैनिक होके कि ऑक्सीजन का इंतजाम करो, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का इंतजाम करो, बेड देख लो अगर और प्रॉब्लम हुई तो मेरे ख्याल में इसको मेंटल जो एक काउंसलिंग है, एक मेंटल लेवल की, वो बहुत जरूरी हो गई है इस समय। क्योंकि हमें लग रहा है कि काफी डेथ रोल या काफी परेशानियां स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी बढ़ रही हैं, जो इस बीमारी के साथ जुड़ गई है। जी ठीक है। अब आते हैं अपने जो दूसरा मुद्दा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल लोगों से मैं उस पर रिएक्शन चाहूंगा। शुभेंदु जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अहम बात कही है। एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है, वो जब केंद्र को वैक्सीन बेच रही है तो उसका दाम कुछ और है, स्टेट्स को जब वो दे रही है तो उस दाम दूसरा है। आखिरकार ये स्थिति क्यों, जब हमें पता है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हमें अपने नफा नुकसान को थोड़ा साइड रखना चाहिए। तो ये इस मामले में एक देश एक टैक्स की हम बात करते हैं, वन नेशन वन, तो वन नेशन वन रेट क्यों ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी की जो ये बात है उस बात को मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये जो पहला लॉट था उनका, लगभग 30 करोड़ वैक्सीनेशन जो होनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और जो सेंटर भी खरीदेगी वो इन्हीं सभी राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने 150 रुपए पर इनिशियली कुछ लॉट दिया है। अब वो जो लॉट है 150 रुपए पर, आज आप यदि बाकी जितनी भी वैक्सीन भारत के अलावा विदेशों में भी हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे तो कोई 6000 की है, कोई 2500 की है, और अपनी जो वैक्सीन है जो भारत में बनाई गई है वो सबसे सस्ती है, जो 150 रुपए में आज भी जितना वो प्रोडक्शन करेंगे उसका मेजर पार्ट यहाँ की सरकारों को दिया जाएगा, जो गरीब लोगों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाना है। अब इस कंपनी को भी 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, अगले 3 महीने के अंदर बहुत सारी जगह पे भारत के लोगों को देना है। वो पैसा कहां से लाएगा? उसने पहले ही अपने टेंडर में कहा था, जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉट लिया था उस समय उन्होंने कहा था, अदर पूना वालों ने, कि साहब मेरी एक लिमिट है जो मैं पहले लॉट में दे पाऊंगा, फिर दूसरे बाद में हम प्राइस को रिवाइज करेंगे, और प्राइस भी कोई ऐसा रिवाइज नहीं हुआ। आज देखिए, आप अपने हॉस्पिटल में, ये जो गरीब लोग हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन करने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम और आप जाते हैं तो वहां पे 1000, 2000, 4000 रुपए जो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए देना पड़ता है वो देते हैं। यदि पूरे देश में हर हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लगनी है, हर दुकानों पे ये वैक्सीन मिलनी है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 400 रुपए, 600 रुपए, वो क्यों नहीं अफोर्ड कर रहे हैं? और दूसरी सरकारें नहीं, एक सर आपने टेक्निकल बात बताई है कि ये पहला जो लॉट है इसमें ये चीज नहीं है, उसके बाद तो क्या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो वैक्सीन ये कंपनी देगी वो उसी रेट में देगी? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी 150 रुपए में खरीदी, जो उसका टोटल प्रोडक्शन होगा, सपोज करो वो 100 वैक्सीन बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50 वैक्सीन खरीद कर 150 रुपए से लेके सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, आज भी दे रही है। तो खाली इसको कहते पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, कैप्टन शालिनी आप कुछ रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस मामले में। कहना चाहती हूँ शुभेंदु जी से कि
कोई भी रीजन या जस्टिफिकेशन देना कि राज्य सरकारों को क्यों महंगी दी जा रही है या केंद्र सरकार को क्यों 150 रुपए में दी जा रही है, बहुत सिंपल है कि इस समय जो देश के हालात हैं इस समय, चाहे वो दवा कंपनी हो, उसको अगर सेंटर ने पीएम केयर फंड में इतना पैसा इकट्ठा किया था कोरोना के नाम पे, तो अगर दवा कंपनियों को कहीं से मुनाफा नहीं हो रहा है इस कारण वो 400 या 600 रुपए में स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, तो ये सेंटर को सोचना चाहिए। लेकिन वन नेशन वन रेट होना चाहिए और इसमें कोई प्रॉफिट कमाने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है और इस समय मास वैक्सीनेशन करके ही लोगों को बचाया जा सकता है। और जो उन्होंने कहा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों नहीं 400 या 600 में खरीदे, बात यहाँ अफोर्ड करने की नहीं है, बात यहाँ है कि ये सरकार का हर लोग जो वोट देते हैं उनको सरकार से उम्मीद रहती है कि आपको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो फ्री मुहैया कराएं या कब। ठीक है शुभेंदु जी, बोलने दीजिए जवाब एक शालिनी जी को जवाब नहीं उनको बोलने दीजिए, फिर आप आइएगा। तो हम अगर इसमें भी ये बता रहे हैं कि दवा कंपनियों को मुनाफा कहाँ से होगा या उनका कॉस्ट कहाँ से निकलेगा या वो उसमें पैसा कहाँ से, नहीं इसमें एक मिनट कैप्टन शालिनी, इसमें दो चीजें होती हैं। एक मुनाफा कमाना होता है, एक होता है कि आपको जो रॉ मटेरियल लग रहा है, आपका जो मैन पावर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो बना रहे हैं वैक्सीन तो उसके लिए तो उनको रॉ मटेरियल लग रहा होगा। एक मिनट, मैं 150 रुपए में भी सेंटर को दिया जा रहा है ना, तो सेंटर 150 रुपए में प्रोक्योर करके फिर वही मेरा सवाल वही है कि मैन पावर के भी पैसे लग रहे हैं, तो हर चीज़ का हर चीज़ की एक कीमत होती है। मैं उतना अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या उनको एक वैक्सीन में कीमत पड़ रही है, किसकी रेट पर वो आज बेच रहे हैं। शुभेंदु जी एक मिनट में आपके पास आऊंगा, सर जवाब दीजिएगा। जवाब दे दूं मैं एक लाइन का इनको? जी मैं ये खाली जवाब देना चाहता हूँ, जी। ये जो सरकारों को जो नया रेट दिया जा रहा है वो यदि एडिशनल प्राइवेट लोगों को देना चाहे, प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहे तो 400 रुपए है। गरीब लोगों के लिए आज भी सरकारी हॉस्पिटल पे सेम रेट है। और दूसरा शालिनी जी से क्वेश्चन है कि दिल्ली में 3 रेट बिजली के क्यों हैं? गरीबों को कोई रेट नहीं है, मिडिल क्लास में जो आप घर पे रहता अलग है और आप फैक्ट्री के लिए अलग है। इसलिए एक प्रोपोजिशन बनाया जा सकता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे बिजली का पैसा लिया जा रहा है, जो नहीं कर पा रहे उनको बिजली में लोगों की जाने नहीं जा रही है, कैसी बात कर रहे हो सर आप? बिजली में लोगों की जान नहीं जान से नहीं एक मिनट जान की बात नहीं है, बात यहाँ पर नहीं एक मिनट सर एक बात बताइए, एक कैप्टन शालिनी एक मिनट नहीं देखिए, मैं जब बहस करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोग पहले भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ज़्यादा चीखने चिल्लाने पे यकीन नहीं करता। आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात कहूंगा, फिर तीसरे शख्स अपने बात कहेंगे। अगर मैं भी सब लोग एक साथ चिल्लाना शुरू करेंगे ना तो फिर आधा घंटा 20 मिनट ऐसे निकल जाना है। कांग्रेस के नेता पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, इस स्थिति में क्या आपकी पार्टी को लगता है कि कोई राजनीति हो रही है? क्योंकि कुछ एक पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने रेज किया है वो थोड़ा जेन्युइन भी लग रहा है कि अगर मेरी ये हैसियत है कि मैं 400-600 रुपए का वैक्सीन लगा सकता हूं, और कई लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि भाई सरकार ही क्यों लगवाए, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, प्रोडक्शन इतना बढ़ा दीजिए कि प्राइवेट जगहों से भी लोग खरीद के वैक्सीन लगवा लें, तो उसमें अगर एक रेट पड़े तो क्या दिक्कत है? देखिए, जब सिचुएशन आती है तो हर सरकार की ये जिम्मेदारी है और खास करके सेंट्रल सरकार की, जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्यों को ये सुविधा मुहैया कराती है। और अगर आप पहले भी देखेंगे कहीं पोलियो का जो अभियान चला था उसमें लोगों को पोलियो मुफ्त पिलाया गया था, उसकी दवाई मुफ्त दी गई थी। तो इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन नहीं, आप अलग अलग रेट नहीं तय कर सकते। अगर सरकार को देना है, केंद्र सरकार को अगर कोई सहायता मुहैया करानी है तो सरकार और राज्य सरकारों को कराए। और राज्य, अब शुभेंदु जी ने कहा कि जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो खरीद सकते हैं वो प्राइवेट खरीद सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप जो राज्य सरकारें हैं आप उनको जो दवाई सप्लाई करनी है वो तो आप फ्री में कर दीजिए, वो भी अपने हिसाब से, अपने जो गरीब तबका है या अपने राज्य सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाई उसी हिसाब से मुफ्त लोगों को देंगे। लेकिन आप देखिए कि अगर इसके अंदर जो कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे अगर ये एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वो जो एक्सपोर्ट का रेट है वो हमारे जो हिंदुस्तान के रेट से कम है। तो ऐसा क्यों कि एक्सपोर्ट का रेट कम है और हमारे को बेचने के लिए उनका रेट ज्यादा? तो इसमें तो फिर लोगों को पूछना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे कमाया जा रहा है। ठीक है कि सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की उनके ऊपर
नियंत्रण किया जाए और जो लोग हैं उनको ये दवाइयां मुहैया कराई जाए। आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर देशवासी सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। अगर कहीं से भी कहीं कोई आवश्यकता है लोगों की तो लोग खुल के पैसा देते हैं। पीएम केयर फंड में खूब पैसा दिया गया था। आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं है क्योंकि हिसाब सरकार देने को तैयार नहीं है। आज जो 500 करोड़ रुपए की जो ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने की व्यवस्थाएं कर रही हैं, ये आज से साल भर पहले ही कर लेनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे अगर मैं ये जाऊंगा तो ये राजनीति के ऊपर हो जाएगा। लेकिन सरकार कि लोगों को दवाई मुफ्त दे और वो भी ठीक है। शुभेंदु जी रिस्पॉन्ड करेंगे आपको जी, बोलिए। इन्होंने पवन शर्मा जी ने एक प्रश्न कहा कि ये बाहर की कंपनीज को सस्ते में कैसे दे रहे हैं। जिन कंपनियों ने इनको ये प्रोडक्ट डेवलप करके दिया है ऑक्सफोर्ड जेनेका को, उसको दिया जा रहा है जिसने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो बनाई है, जो रिसर्च करी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में है कि इतने रुपए में ही देना पड़ेगा। आप इस चीज को क्यों नहीं टेक्निकली समझ पा रहे हो आप लोग कि उनका साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड जेनेका ने। यहाँ पे तो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी हुई है और उनको जो कमिटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से वो सप्लाई करेंगे। ठीक है। नहीं, इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कैप्टन शालिनी, क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि मैं सेंटर या स्टेट्स पे नहीं जा रहा हूं कि अगर एक कंपनी, मैं आम लोगों को भी थोड़ा आम लोग जो समझ पाए उस लैंग्वेज में भी थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक कंपनी है वो 100 जो वैक्सीन है वो बना रही है, 100 इंजेक्शन वो बना रही है। 50 इंजेक्शन अगर सरकार ने खरीद लिया, केंद्र सरकार ने, फिर केंद्र सरकार उस 50 इंजेक्शन को अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। पहला, फिर उसके बाद बचा 50 इंजेक्शन, 50 में से 25 उसके जो अलग अलग कमिटमेंट्स होंगे वो अपना वो देगा कंपनी, बचे 25। तो क्या वो 25 इंजेक्शंस वो अलग अलग जगहों पर नहीं बेच सकता? अपना रेट तय करके सरकार से बातचीत करके न्यूनतम रेट रख ले, ताकि मेरे और आप जैसे लोग हैं, हम अगर चाहें कि हम सरकार का जो सब्सिडी वाले पैसे से हम उस पर वैक्सीन ना लगाएं, हम अपनी कीमत में अफोर्ड कर सकता हूं। 500 में जाऊं और मैं जाके किसी मेडिकल स्टोर से खरीद के किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे मैं लगवा लूं, तो ये स्थिति अगर हो जाएगी तो उसमें बुराई क्या है? सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि पवन जी ने भी बताया, और ये इस समय हमें मास इम्यूनाइजेशन करने की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार को एक रेट तय करना है और वो पूरे देश में 1 रेट होना चाहिए। ये उनकी पहल होनी चाहिए। नहीं कैप्टन शालिनी, मैं यही कह रहा हूँ कि मास वैक्सीनेशन हो, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नहीं सर, एक मिनट, तो अभी हम रेट के डिफरेंस लाके कंफ्यूजन क्रिएट करना कि जो अफोर्ड कर सकता है वो 400 में करे, कोई 600 में करे, कोई किसी को नहीं, तो आप ये ना हो। नहीं, ये देखिए, वैक्सीन दो तरीके, नहीं एक मिनट, वैक्सीन 2 तरीके से लग सकता है। पहला एक तरीका है कि वैक्सीन जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके थ्रू लगे, जो अलग अलग सरकारी अस्पतालों में लगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों कैंप बनाए जाए, वहाँ पर एक तरीके से वैक्सीन लगे, वो फ्री हो। इसके अलावा एक वैक्सीन लगे जो अलग अलग डॉक्टर्स या केमिस्ट के यहाँ से खरीद कर आप लगा सके। उस वैक्सीन की पूरे देश में एक कीमत होनी चाहिए। आप दिल्ली में हो तो भी आपको 500 में मिले, आप महाराष्ट्र में हो आपको 500 मिले, आप बंगाल में हो, आप अरुणाचल में हो, आप गुजरात में हो, वहां पर भी आपको 500 मिले। यहाँ पर ये हो सकता है कि एक देश एक रेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप मास वैक्सीनेशन चाहते हैं तो क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर के भरोसे हम ये रह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी मास वैक्सीनेशन कर लेंगे? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो आजकल हम ढूंढ रहे हैं, रेमडेसिविर, उसकी आप हालत भी देख रहे हैं कि रेमडेसिविर एक मिनट, अब वो ब्लैक मार्केट में चला गया क्योंकि अरे ये मेरी बात आप मुझे बोल रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं इस समय जो है ना, ये जो वैक्सीन है हम इसको जो केंद्र को है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और नहीं सेंटर एक मिनट डॉक्टर कैप्टन शालिनी, सेंटर एक मिनट नहीं, मैं इस चीज से आपसे डिसएग्री करता हूं। मैं आपको वजह बताता हूं। इसमें सेंटर क्यों ले? अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है हरियाणा में, पंजाब में कैप्टन साहब की सरकार है, अगर वहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है ना। तो सर आपका मतलब कहने का ये मतलब है कि सेंटर का किसी चीज पे, अरे ब्लैक मार्केटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक मार्केटिंग में ओवरऑल आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तो सेंटर का कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसने कहा सेंटर अगर एक क्राइसिस आई है तो उसमें एक
फिक्स रेट करके पूरे कंट्री में फिक्स रेट करके इसको चलाया जाए, ना कि वैक्सीन। सेंटर बहुत बड़ी दोषी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट पाक साफ है? नहीं, सेंटर हर चीज में दोषी है, सेंट्रल हर चीज में दोषी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट, मैं एक मिनट, मैं सेंटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज क्या सिर्फ सेंट्रल की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है? आज देश इस हालत में पहुंचता है। मैडम, क्या स्टेट गवर्नमेंट की का इशू नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट का इशू नहीं? आप शुरू से जाइए ना, मैं तो कहती हूँ ना नमस्ते ट्रम्प करते ना आज देश इस हालत में पहुंचता। सीधी सी बात कहती हूँ, ठीक है। लोगों, हर घर से लोगों की डेथ हो रही है सर। ये इस समय ऐसा नहीं है कि दवा कंपनी जो है वो उसमें उनका प्रॉफिट देखा जाए। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप जब मेरे से बात कर रही है, नहीं एक मिनट, मेरे कई जानकार हैं जो 3,000 रुपए का रेमडेसिविर 30,000, 40,000, 50,000 तक में खरीद रहे हैं, ठीक है। मुझे वो जानकारी मिल जा रही है, उसको वो जानकारी मिल जा रही है कि कहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो सो कॉल्ड सरकार है, सिस्टम में, वो उस ब्लैक मार्केटिंग करने वाले तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? सर बहुत आपने सही बात बोली है। और ऐसे भी लोग हैं सर जिनको जो उस वैक्सीनेशन को 20,000, 30,000, सॉरी उस इंजेक्शन को 20,000, 30,000 में नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे बोला कि इसका मतलब जिसके पास आय है, जिसके पास जिसकी आर्थिक स्थिति सही है वो इंजेक्शन लगा ले, जिसके पास नहीं है वो बैठा रहे। और सरकारें क्यों नहीं पहुंच पा रही है सर? जहां जहां पता चल रहा है दिल्ली सरकार में, जहां जहां पता चल रहा है कि जहां होर्डिंग हो रही है, जहां पे गलत तरीके से इस इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां पे वो सारी सरकारें कर रही हैं। कैप्टन शालिनी, वो सारी सरकारें कर रही हैं। एक मिनट शुभेंदु जी, डॉक्टर जागृति बहुत देर से बैठी हुई। डॉक्टर जागृति, ये जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ वैक्सीनेशन ही एक क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, क्या सिर्फ सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पतालों के भरोसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम 130 करोड़ के देश को वैक्सीनेट कर देंगे बहुत जल्दी? क्या आपको प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में नहीं लाना पड़ेगा? ये बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहिए। और जैसा कि अभी ये बात हो रही थी, देखिए कोई भी बात का निष्कर्ष निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत शांत मन से उस पर डिस्कशन करें, क्योंकि ये जो आज का मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे जो हमारे पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, उससे नीचे के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उस तक कम दामों में और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी एक ठीक है डॉक्टर साहब। सर मेरे पास बहुत कम वक्त है, शुभेंदु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकंड। मैं खाली शालिनी जी से, कैप्टन शालिनी से क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में लगवाना चाहेंगे या आपके बगल का जो डॉक्टर है? सर नहीं, ये सर फिर वही बात हो गई। नहीं, ये बड़ी घिसी पिटी चीज है। पवन शर्मा जी, क्या हम प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं, एक ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गया सर, उसमें समझ में आ गया सर, ये बड़ी बड़ी बात। पवन शर्मा जी सर बड़ी शॉर्ट में बताइएगा, क्या हम प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं ला सकते, और क्या बगैर प्राइवेट प्लेयर्स के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 130 करोड़ के देश को हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे? देखिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाने, लेकिन आपको उनकी जो सरकार पे आप अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उनको ओपन मार्केट में छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओके, हमारा कंसर्न है वो यही ब्लैक मार्केटिंग का है, और ये जो पैसे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने का सरकार को चाहिए कि जो रेट निश्चित किया जाए उससे ज्यादा कहीं पे भी कालाबाजारी ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार प्राइवेट प्लेयर्स आए लेकिन कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। खैर, आप चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े, कैप्टन शालिनी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जागृति बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन शर्मा जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एक देश में एक कीमत हो, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता जो मांग अरविंद केजरीवाल ने रखी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है तो यह बहुत जरूरी है कि 130 करोड़ के देश में सबको वैक्सीन लगे। एक साल की बात करें, फिर जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और अब तक तकरीबन 9-9.5% के करीब वैक्सीनेशन हो पाया है। आगे कैसे हम करेंगे, इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, और प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे तो उसमें मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो फिर स्थिति होती है ब्लैक मार्केटिंग, उसको रोकना है तो बहुत जरूरी है कि सरकार की उस पर नजर है। आज की चर्चा में बस इतना ही।